Hello everyone, myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर सेक्शन 10 को, सेक्शन 10 को, धारा 10 को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि सीपीसी का सेक्शन 10 किसके बारे में प्रोविज़न करता है। सेक्शन 10 विचाराधीन न्याय का सिद्धांत यानी रेस सब जुडिस। विधि कानून, विधि या कानून या न्यायालय का उद्देश्य यही है कि पक्षकारों को कम खर्चे के ऊपर जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त हो। परंतु वर्तमान समय में हम देखें तो हम पाते हैं कि न्यायालय के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, वहाँ पर मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण मुकदमा को निपटाने में देरी होती है। और जैसे कि एक उक्ति है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी न्याय में देरी न्याय में विलंब न्याय न होने के बराबर है। तो न्यायालय के सामने अनावश्यक मुकदमों से बचा जाए, न्यायालय में अनावश्यक मुकदमों का अंबार रोका जाए, इसी समस्या को दूर करने के लिए सीपीसी में सेक्शन 10, 11 और 12 की व्यवस्था की गई है। तो आज हम जो सेक्शन देखेंगे वो है सेक्शन 10 धारा 10 विचाराधीन न्याय का सिद्धांत यानी रेस सब जुडिस। क्या है रेस सब जुडिस, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत? कि पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहने के दौरान पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोक दिया जाना। पश्चातवर्ती वाद का संस्थित किया जाना रोकना नहीं है, बल्कि पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोकना। दूसरे शब्दों में, जब किसी पश्चातवर्ती न्यायालय में किसी विषय वस्तु के संबंध में कोई वाद लाया जाता है और पश्चातवर्ती वाद के अंदर वही इश्यूज है, वही विवाद्यक है, जिनके संबंध में उन्हीं पक्षकारों के मध्य क्षेत्राधिकार रखने वाले भारत के किसी न्यायालय में उसी अनुतोष के संबंध में पहले से कोई मुकदमा चल रहा है। तो चूंकि दोनों वादों में समान पक्षकार है, समान इशू है, समान अनुतोष की मांग की जा रही है, तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण रोक दिया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती वाद का विनिश्चय नहीं हो जाए। यानी दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को एक ही समय पर समान विषय वस्तु के संबंध में समान वादों को विचारण करने से रोकने के लिए ही सेक्शन 10 की व्यवस्था की गई है। तो विचाराधीन न्याय का सिद्धांत है, जो रेस सब जुडिस का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सीपीसी में रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसके उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को एक ही टाइम के अंदर, एक ही समय के अंदर सेम कोज ऑफ एक्शन, समान वाद कारण पर समान वादों को ग्रहण करने से रोकना। यानी पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती न्यायालय दोनों न्यायालयों में एक ही टाइम के अंदर समान विवाद्य के संबंध में समान पक्षकारों के मध्य एक ही समय समान वादों को ग्रहण करने से रोकने के लिए ही सेक्शन 10 की व्यवस्था की गई है। दूसरा, जैसा कि हमने देखा कि न्यायालय में जब मुकदमों का अंबार है, तभी तो न्यायालय में मुकदमों को निपटाने में देरी होती है, जिससे न्याय पक्षकारों को विलंब से मिलता है। तो इसीलिए न्यायालय के अंदर जो अनावश्यक रूप से
वादों की बहुलता होती है उसको रोका जाए, तो अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी को रोकने के लिए ही सेक्शन 10 की व्यवस्था की गई है। तीसरा, समान कोज ऑफ एक्शन पर न्यायालय का विरोधी निर्णय नहीं आ सके, यानी सेम जो पक्षकार है सेम रिलीफ के लिए, सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए यदि दो अलग अलग न्यायालय में वाद लाते हैं तो हो सकता है कि दोनों न्यायालय का एक ही कोज ऑफ एक्शन के संबंध में, एक ही इश्यूज़ के संबंध में अलग अलग न्यायालय का निर्णय आ जाए। तो न्यायालय का जो विरोधाभासी निर्णय आए उससे बचने के लिए सेक्शन 10 की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 4 नंबर पॉइंट कि राज्य का भी हित है, स्टेट का भी इंटरेस्ट है कि न्यायालय में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोका जाए। सेक्शन 10 विचाराधीन न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी है? पहली कि दो वाद होने चाहिए, पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद। कौन कौन से वाद होने चाहिए? दो, एक पूर्ववर्ती और दूसरा पश्चातवर्ती। पूर्ववर्ती वाद वह वाद है जो टाइम के अकॉर्डिंग पहले कोर्ट में पेश किया गया है, और पश्चातवर्ती वाद वो है जो टाइम के अकॉर्डिंग बाद में पेश किया गया है। तो यानी दो वाद होने चाहिए, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती। जो दोनों वाद है पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती, उन दोनों वादों में कॉज ऑफ एक्शन जो इशूज़ है वो क्या होने चाहिए? विवादक समान होने चाहिए, यानी जिस इशू के ऊपर न्यायालय को उस वाद का निपटारा करना है वो दोनों वादों में सेम होने चाहिए। तीसरा, समान पक्षकार, यानी पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य होना चाहिए या उन्हीं पक्षकारों के प्रतिनिधियों के मध्य होना चाहिए, यानी दोनों वादों में जो पक्षकार है वो क्या हो गए? सेम हो गए। दोनों वादों में जो अनुतोष की मांग की जाती है, जो रिलीफ की मांग की जाती है वो सेम। पूर्ववर्ती वाद में जिस अनुतोष के लिए पक्षकारों ने मुकदमा किया, पश्चातवर्ती न्यायालय में भी उसी अनुतोष के लिए क्या की जा रही है? मांग की जा रही है। जो पूर्ववर्ती वाद है वो कहाँ पर लंबित होना चाहिए? पूर्ववर्तीवाद भारत के किसी क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, या भारत राज्य क्षेत्र के बाहर यदि किसी न्यायालय में पेश किया गया है तो वह न्यायालय भारत सरकार के द्वारा या तो स्थापित होना चाहिए या प्रशासित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि किसी विदेशी न्यायालय के अंदर कोई पूर्ववर्ती वाद लंबित है तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण नहीं रोका जाएगा और सेक्शन 10 वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो जो पूर्ववर्ती वाद है वो कहाँ पर लंबित होना चाहिए? भारत के किसी न्यायालय में जो क्षेत्राधिकार रखता है। तो ये यदि शर्तें पूरी होती है कि दो वाद हो, समान पक्षकार हो, समान विवादक हो, समान अनुतोष की मांग की जा रही हो और पूर्ववर्ती वाद भारत के किसी न्यायालय में लंबित हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर न्यायालय पश्चातवर्ती जो न्यायालय के सामने जो पश्चातवर्ती वाद उसी पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु के संबंध में उसी अनुतोष के लिए पेश किया गया है, तो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का विचारण क्या कर देगा? रोक देगा। तो ये है सेक्शन 10। Thanks.